मेरे एग्जामिन कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th, आज तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको अच्छा से समझो। मैं एक सिंपल तरह से तुम्हें इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ और इसे अच्छा से समझने का तुम लोग प्रयास करो। देखो, मैंने पहले वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे। आज तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताते हैं। इफ पी एक्स इज ए quadratic polynomial then px इक्वल 0, तो ये इट इज कॉल्ड quadratic इक्वेशंस। अब जब ये 0 हो जाता है इक्वल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इट इज quadratic equation where a, b, c इज ए रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि तुम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए बताए थे। इसका देखो फार्मूला x निकालने के लिए क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ ए रूट्स। यहां देखो, रूट्स दो होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। रूट्स कौन हो गया? मानते हैं अल्फा और बीटा। अब देखो, यहां पे एक डिस्क्रिमिनेंट होते हैं डी होता है। डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे पहला देखो केस जो होता है, पहला कि इफ d greater than 0, तो then roots are क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होता है। ओके। अब देखो, दूसरी बात है क्या कि इफ d इक्वल 0, then roots are real and equal। अब तीसरी बात यहां पे जानो। तीसरा जो बात है कि इफ d लेस देन 0, तो देन रूट्स का आर क्या हो जाएगा? नो रियल। मैंने कहने का सेंस, जो इक्वेशन होगा वो जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। ऐसे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। और जो भी प्रॉब्लम है और तुम कमेंट करो। थैंक्स। अब देखो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो तुम लोगों के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ये तुमको तो पहले मैंने बताया, समझा कि ये डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है।
देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पहला जो है बताता हूँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे देखो 3x² -2 रूट x + 2 = 0 ये है। अब यहाँ पे क्या करना है, रूट निकालना अल्फा बीटा। पहले देखो ये 3x² ये 2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3x² × 2 क्या हो गया 6x²। अब ये जो मिडिल टर्म है -2√6x को स्प्लिट करो, मैंने दो पार्ट में इसको जो है ब्रेक करो, तो ये देखो क्या हो जाता है -√6x -√6x। जब करेंगे तो क्या होगा -2√6x होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके 6x। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाता है 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कॉमन लेने में बच्चे को, तुम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसको तोड़ने का प्रयास करो। देखो जैसे ये √3 × √3x² -√3 × √2x माइनस यहाँ पे √2 × √3x + √2 × इसको तोड़ दिए, छोटा छोटा में इसको तोड़ने का प्रयास किए हैं, और समझाने का मैं बहुत अच्छे सिंपल मेथड से इसको बताए हैं। अब यहाँ पे देखो ये टर्म में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो √3 कॉमन हो गया, √3x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा √3x -√2। अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, यहाँ है 2√3x, यहाँ √2 × √2, तो यहाँ पे क्या कॉमन है √2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रहता है √3x, ये यहाँ माइनस लिए तो ये माइनस हो जाएगा, √2 = 0। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ देखो इसमें कॉमन क्या आ जाता है √3x -√2x, यहाँ कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या शेष रह जाता है √3x -√2 = 0। अब when √3x -√2 = 0, तो अब देखो √3x इक्वल क्या हो गया √2, इसलिए x इक्वल हो गया √2/√3। अब ऐसे लिखो इसको √2/√3। इसी प्रकार से अगेन √3x -√2 = 0, इसलिए x इक्वल √2/√3। अब देखो हैंस x इक्वल क्या हो गया √2/√3। यही आपका आंसर होगा। थैंक्स। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।